दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 50 सिलेक्टेड खबरें, काम की बड़ी ताजा न्यूज। एक एक कर अपडेट देंगे आज क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हेडलाइन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक बेल आइकन आएगी, उसको भी दबाइए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला, बोले राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, आने वाले समय में गहलोत सरकार को हटा देंगे। प्रधानमंत्री बोले राजस्थान का विकास होगा अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले क्षेत्रीय पार्टी तो बाद में खत्म होंगी, पहले बीजेपी ने जो है यहाँ पर अपनी पार्टी को खत्म कर लिया। नीतीश कुमार बोले बीजेपी अनशन बोलती रहती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी वो बोलती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने फिर से एक बार जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले केजरीवाल भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, आम आदमी पार्टी ने फैलाया पूरे देश में भ्रष्टाचार। आपको बताते चले अमानतुल्लाह के घर पर ईडी की रेड पड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना बोला। राहुल गांधी का मामा शिवराज सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों के चेहरे पर मुंह दिया जाता है और महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश असुरक्षित है। राहुल गांधी बोले कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा का बीजेपी के ऊपर बड़ा, जेपी नड्डा का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। जेपी नड्डा बोले धीरे धीरे कर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर अब भी बरकरार। जेपी नड्डा बोले आने वाले समय में बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल बोले छत्तीसगढ़ में बनेगी हमारी सरकार, बीजेपी दिन में देख रही है सपने, सपने पूरे नहीं होंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत दी जाती है किसानों को, लेकिन बीजेपी किसानों का चूस रही है खून। अरविंद केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी की एक ही मंशा कि आम आदमी पार्टी को वो खरीद फरोख्त करके खत्म कर दे। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उसने जो है यहाँ पर कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार फैला रखा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है यहाँ पर नीतीश कुमार को दी सलाह। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नीतीश कुमार को जो है यहाँ पर करना चाहिए जातीय जनगणना का पूरा अपडेट। आपको बताते चले जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को सलाह दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से अनुराग ठाकुर ने एक सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी पर भड़के अनुराग ठाकुर बोले दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी ने शराब में सबसे बड़ा घोटाला किया, इसीलिए संजय सिंह अंदर है, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आएगा। अखिलेश यादव ने गेट फांदकर मूर्ति पर का किया अनावरण, माला चढ़ाई, तो आपको बता दें भड़क गई बीजेपी। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने ताला डालकर जो है हमें रोकने की कोशिश की है और समाजवादियों की जो सोच है उसको दबाना चाहती है बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इजराइल को सपोर्ट करने से पहले फिलिस्तीन के बारे में सोच ले बीजेपी। ओवैसी बोले फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल करता है अत्याचार, बीजेपी को सोच समझकर बोलना चाहिए। ममता बनर्जी ने विपक्ष पर साधा निशाना। दीदी बोली फिलहाल इस बार दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल से शुरुआत करेंगे। ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने आकर फैलाया दिल्ली में भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार को सत्ता से करेंगे बाहर। गृह मंत्री अमित शाह का केसीआर के ऊपर बड़ा हमला, बोले केसीआर की साइकिल रुक रुक कर चलती है, केसीआर ने तेलंगाना में फैला रखा है भ्रष्टाचार। अमित शाह बोले केसीआर और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अमित शाह ने कहा कि फिलहाल केसीआर और कांग्रेस दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये एक दूसरे की गोद में बैठकर इलू इलू करेंगे। बीजेपी के ऊपर गरजे अमानतुल्लाह बोले मेरे घर पर ईडी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ ईडी हमें परेशान करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। अमानतुल्लाह ने कहा कि पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह और अब मेरे घर पर आई थी। उन्होंने कहा कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो बीजेपी जो है साबित कैसे करेगी। तेजस्वी यादव ने विपक्ष बीजेपी के ऊपर बोला हमला। तेजस्वी यादव बोले जेपी नड्डा जी क्षेत्रीय पार्टी को बाद में खत्म करना, पहले तो बीजेपी ही देश से खत्म होती चली जा रही है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी हर राज्य से जा रही है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। एकनाथ शिंदे के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को घेरा।
एकनाथ शिंदे के ऊपर गरजते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जल्दी ही महाराष्ट्र से इनकी सरकार को करेंगे विदा। इस सरकार का डोरी जो है वो दिल्ली के हाथ में है, यानी कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है उसकी पूरी पावर दिल्ली के हाथ में है। एक बार फिर से जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी पर एलजी सक्सेना ने बोला बड़ा हमला। एलजी सक्सेना बोले धीरे धीरे कर आम आदमी पार्टी दिल्ली को लूटने का काम कर रही है, दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ वाहवाही लूटते रहते हैं। संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री से मणिपुर नहीं संभला, वो इजराइल और फिलिस्तीन को क्या संभालेंगे। संजय रावत ने कहा कि फिर सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है, ना फिलिस्तीन और ना इजराइल, किसी का कॉल उनके पास नहीं आया है, मीडिया सिर्फ बड़ा चलाकर बताती रहती है। कांग्रेस ने दी 5 गारंटी, बोले मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो इन 5 गारंटियों को कर देंगे पूरा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस की आंधी, सरकार बनते से ही तमाम वादों को किया जाएगा पूरा, बीजेपी की कर देंगे विदाई। राजस्थान में भड़के अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को घेरा। अशोक गहलोत बोले पहले के लोग सिर्फ एक बार आया करते थे प्रचार करने, तो लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो प्रचार ही शुरू कर दिया मानो वो देश के पीएम ना हो, किसी राज्य के सीएम हो। सीएम भूपेश बघेल को गेम खेलते हुए देख बीजेपी ने भूपेश बघेल को घेरा। क्रश कैंडी खेलते हुए पकड़े गए भूपेश बघेल, तो बीजेपी ने कहा कि ये देखिए ये बैठे हुए काम नहीं बल्कि गेम खेलते रहते हैं। तो भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को किया पलटवार, कहा फिलहाल अगली बार आपको भी बुला लेंगे। संजय सिंह की आपको बताते तारीख बढ़ने के ऊपर भड़कते हुए नजर आए राघव चड्ढा। राघव चड्ढा बोले संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी और ईडी के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ संजय सिंह को परेशान किया जा रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि फिलहाल मेरे भी हस्ताक्षर का जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है फिर बोला कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 70 साल की बात करते हुए कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद फैलाती है और कुछ नहीं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। प्रियंका गांधी बोली आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सरकार बनते से ही हम कराएंगे जातीय जनगणना। प्रियंका गांधी ने कहा जातीय जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने संजय रावत पर बोला बड़ा हमला। संजय रावत बोले शिवसेना का होने वाला है अंत। आपको बताते चले संजय रावत को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल जल्द ही महाराष्ट्र में फिर से आएगी बीजेपी की सरकार, यानी कि जब चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। अखिलेश यादव बोले योगी आदित्यनाथ सिर्फ गुंडागर्दी दिखा रहा उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को रोकने का मतलब साफ था कि हमें जाने नहीं देना चाहती थी बीजेपी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। ओवैसी बोले आपने इजराइल को सपोर्ट कर दिया, लेकिन फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल लगातार जब अत्याचार करता है उस पर बीजेपी चुप रहती है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आए दिन जब फिलिस्तीन की जमीन घेरी जाती है तो उसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी के सवाल के ऊपर भड़कते हुए नजर आई बीजेपी। बीजेपी ने ओवैसी पर बोला निशाना। बोले ओवैसी सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर पाकिस्तानी समर्थक की तरह काम करते हैं। आपको बताते चले जैसे असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के ऊपर बीजेपी ने निकाली भड़ास। बोले प्रधानमंत्री का फैसला बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।